दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों और भारत की राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ा गया काफ़ी विनाशकारी आंदोलन था, जो 1857 की क्रांति के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। और भारत छोड़ो आंदोलन में करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1028 लोग मारे गए थे। सरदार पटेल को 15 जून 1945 को रिहा कर दिया गया था। अब तक सरदार पटेल ये समझ गए थे कि अंग्रेज भारत से कभी भी जा सकते हैं और इसलिए 1946 में भारत में जब चुनाव हुए तो यह तय किया गया कि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी की कांग्रेस पार्टी के हाथों बुरी हार हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में किया गया था। अंग्रेज अफसर और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने 1947 में भारत की अंग्रेजों से आज़ादी और भारत के विभाजन का प्रस्ताव भारत के राजनेताओं के सामने रखा, जिसे महात्मा गांधी के साथ साथ सभी राजनेताओं को स्वीकार करना पड़ा। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर जनरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने अब भारत के 545 रियासतों को एक साथ करके भारत में मिलाने की मुश्किल चुनौती थी और महात्मा गांधी से बातचीत करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को ऐसा करने की खुली छूट दे दी। विभाजन के दौरान तत्कालीन भारत का लगभग 80% हिस्सा भारत के पास आया, जबकि 15% पाकिस्तान में चला गया और 5% को 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद छोटा लगता था। और जल्दी ही पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब में हिंदू और सिखों के साथ मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए, क्योंकि विभाजन के दौरान पंजाब का 55% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और मात्र 45% भारत में रह गया था। और लाहौर जो अब पाकिस्तान के पंजाब में था, हिंदू और सिखों को खुलेआम काटा जाने लगा। इसके जवाब में भारतीय पंजाब में मुसलमानों का खुले कत्लेआम किया गया और पाकिस्तान से हिंदू और सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें भारत पहुँचने लगी, तो भारत से मुसलमानों की लाशों से भरी ट्रेनें पाकिस्तान पहुँचने लगी। और 14 से 15 अगस्त के दिन तक 2 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ के करीब लोग बेघर हो गए। भारत के मानचित्र में भारत की 545 रियासतों को एक साथ करने का अत्यंत कठिन कार्य अब कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को दिया। महात्मा गांधी ने भी भारत के सभी राज्यों को भारत में विलय करने का कठिन कार्य सरदार पटेल को सौंपा और जवाहरलाल नेहरू ने भी साम दाम दंड और भेद की नीति के साथ सरदार पटेल को खुली छूट दे दी। सरदार पटेल ने वीपी मेनन को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया। वीपी मेनन ने भारत के विभाजन पर काम किया था। सरदार पटेल ने 6 अगस्त 1947 भारत के सभी राज्य के राजाओं को बुलाकर उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया और भारत के सभी राज्य के राजाओं को भारतीय सरकार का धैर्य साथ देने का अनुरोध किया और भारत में हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए भी सभी राजाओं को तैयार किया। और 15 अगस्त 1947 तक के दिन का समय सभी राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए सोचने के लिए दिया गया। सरदार पटेल ने सभी राजाओं को हर तरह से आज़ादी के महत्व समझाते हुए भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया और 15 अगस्त 1947 तक भारत के सभी राज्य के राजा भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और भारत में विलय होने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन इस बीच वर्तमान राजस्थान राज्य के जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने भारत में शामिल होने से परहेज किया, जिन्हें सरदार पटेल ने 11 अगस्त 1947 को अपने ऑफिस में दिल्ली में बुलाकर गोली मारने की धमकी के बाद भारत में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। भारत के हैदराबाद राज्य, गुजरात का जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर आज़ादी के दिन तक भारत का हिस्सा नहीं बने थे। जूनागढ़ पर बाबी राजवंश के नवाब मोहम्मद माबद खान जी तृतीय का शासन था, जिनके पूर्वज करीब 200 सालों से जूनागढ़ पर शासन कर रहे थे। जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू थी, इसलिए जूनागढ़ को भारत में शामिल होना था। लेकिन पाकिस्तान के राजनेता शाह नवाज भुट्टो के दबाव पे नवाब माबद खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और पाकिस्तान में शामिल हो गए और जूनागढ़ को पाकिस्तान का राज्य बना दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने जूनागढ़ को पाकिस्तान का राज्य स्वीकार कर लिया। इस पर सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना पर बहुत गुस्सा हो गए और सरदार पटेल ने जूनागढ़ में चुनाव करवाने का फैसला किया। लेकिन इस बीच जूनागढ़ के नवाब माबद खान जी जूनागढ़ में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण अपनी जान बचाकर पाकिस्तान के कराची भाग गए। दूसरी तरफ जूनागढ़ में 99% से ज्यादा लोग दिसंबर 1947 के चुनाव के दौरान भारत में शामिल होने का फैसला किया और फरवरी 1948 तक जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया। अब बारी आई हैदराबाद राज्य की, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य तक फैला हुआ था। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान थे और मीर उस्मान अली खान ने भारतीय डोमिनियन के साथ नवंबर 1947 को स्टैंडस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और स्टैंडस्टिल समझौते के हिसाब से भारतीय फौज या पुलिस को छोड़कर हैदराबाद के साथ भारत के सभी आयात निर्यात जारी रहेंगे। हाँ दोस्तों, मेरा इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर वीडियो का भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।